हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में प्रमुख पर्वत एवं श्रेणियाँ तथा पहाड़ियाँ, इनसे आए हुए अब तक के सभी क्वेश्चन और जो आ सकते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा अच्छे से, तो आप देखते रहिएगा। और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आए हुए हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो भी गलतियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए देख रहे होंगे आप, यही टॉपिक आपका आज होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये जो मैप वगैरह हैं, इन सबको मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या सिस्टम है। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे सबके बारे में, ठीक। चलिए देखिए, सारे मैप हैं जो आपको मिलेंगे। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको आता भी होगा इसका उत्तर, तो लेकिन ये पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अरावली जो है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। कैसा? मोड़दार, ठीक है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यानी दिल्ली में है। इसके दक्षिण में माउंट आबू पर्वत दोस्तों पड़ता है। लाइए हम उसमें आप पहुंचते हैं, आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। ये अरावली, चलिए ये देखिए अरावली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका अरावली पर्वत, ठीक। देखिए, और मेरे मैप में देखना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका अरावली पर्वत, ठीक। ये आपका राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में, RS से राजस्थान, G से गुजरात, D से दिल्ली और HR से हरियाणा में फैला हुआ है, ठीक है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके दक्षिण में माउंट आबू पर्वत भी है, जो कि बहुत अच्छा पर्वत है, और जिस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इसमें क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। अरावली को दिल्ली में रायसीना हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक फैक्ट समझ लीजिए, अगर एग्जाम में अभी कभी आता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको आएगा। जितनी लाइन मैं बोल रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आपकी इसी में जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ, जो आएगा एग्जाम में, इसी से आएगा। तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और यहीं पर एक जो चोटी है गुरु शिखर, उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 1722 मीटर है, ठीक। अब देखिए, शुरू करते हैं हम लोग बात में उसी में से। दूसरा क्वेश्चन हमारा अब आ गया है निम्नलिखित। देखिए क्वेश्चन मेरे पास, देखिए 5 से 7 क्वेश्चन एक टाइप के थे। मैं चाहता तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देता, लेकिन मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम है। पता है आपको, अरावली है, छोड़िए, ठीक। फिर देखिए, तीसरा भी यही वाला है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है। आपको बताया मैंने ना, राजस्थान। अब इसमें एक ऑप्शन ही दे दिया है कि, और बाकी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसी में लगाना, राजस्थान में, ठीक। कहाँ पर था, मैंने आपको मैप में दिखाया था। राजस्थान में था, गुजरात में, हरियाणा, दिल्ली, है ना, 4 राज्य में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। मैंने कहा ना, देखिए क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है दोस्तों, है वही एक क्वेश्चन, लेकिन मैंने अगर चाहता तो मैं आपको बार बार ना देता, लेकिन मुझे देने का तात्पर्य यही था कि आपको समझ में आ जाए। फिर देखिए, दिया गया है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है। मैंने बताया था अभी ना, 600 से 570। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर जो C है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जितनी लाइन में बोलूँगा दोस्तों, उसी लाइन से आपको क्वेश्चन आएगा, तो कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। देखिए, एक बात मैं बताना भूल गया, इसी को अरावली पर्वत को ही बोलते हैं रेजिड्यूल पर्वत। निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अरावली। ऑप्शन नंबर जो है 6 का D हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके अगले बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, वो भी इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये बताइए। इसमें है आपका अनायमुडी। अनायमुडी जो है
वो भारत की दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी हुई है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह कहाँ पर है, तो यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग भी है। कहाँ, केरल के इडुक्की में, ठीक है। कहिए तो मैं आपको, चलिए मैं मैप दिखा भी देता हूँ, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अनायमुडी में दिखा रहा हूँ, जस्ट अभी आइए इसमें। ये आपका अनायमुडी है, आपका अनायमुडी। अच्छा, आगे वाले जो मैप में होगा, जो आगे दिया गया है, इसमें भी तो होगी शायद, देखिए, ठीक है। अनायमुडी यहाँ पर नहीं दिया गया, यहीं पर है आपकी, यहीं पर, ठीक है। ये यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अगले उसमें। चलिए मैं आपको बताते रहूँगा कि कहाँ पर है, क्योंकि आपको पता है केरल कहाँ पड़ता है, इसमें से आपको आता रहेगा, तो उसमें बहुत बड़े परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने मैप थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था, पीछे कर दिया मैप को शायद मैंने, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका, ये देखिए अनामलाई यहीं पर है, यहीं पर अनायमुडी भी है। सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है आपको। चलिए फिर क्वेश्चन आ गया, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी आपकी अनायमुडी ही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या स्थित है, तो क्या स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो भी है आपका दिया गया है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताइए। कौन सा अनुक्रम जो है वो पहाड़ियों का है जो बिल्कुल सही है, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक। तो देखिए आपको पता है नल्ला मलाई सबसे किनारे तरफ है, तो नल्ला मलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्नामलाई है, ठीक है। तो नल्ला अन्ना जो स्टार्टिंग में नल्ला है और लास्ट में अल्लाह है, ठीक है। नल्ला मलाई और लास्ट में अल्लाह मलाई, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो मिल रहा है जस्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल और जो छोटा नागपुर, खासी पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो इसका क्रम दोस्तों कैसे होगा बताते, देखिए जिस तरह लिखा गया है वही इसका क्रम हो गया, ठीक है। जैसे है 1 2 3 4 वैसे इसका क्रम भी है, उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं है। जिसने थोड़ा सा भी चेंज किया उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, वो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक एवं केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थल पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थित पर स्थित है, तो बताइए कौन सी है वो। जी हाँ, आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, यही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये जो है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थल पर स्थित हैं। फिर देखिए नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है, तो वह है आपका तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो इसका नाम है रमन सागर पर्वत। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे हो, देखिए भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने, देखिए यहाँ पर 3 समुद्र श्रेणियाँ खोजी गई थी। पहली थी एक हिंद महासागर जो बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरा मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया था। इसका
नाम महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर रखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर यह क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? सिर्फ ओनली वन स्टेट में फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में है? वो है आपकी अजंता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अजंता जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसका विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, बाकी अन्य जो हैं वो कई राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन आने वाला है डी वाले का देखिए आने वाला है। देखिए मैंने कहा था ना, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सह्याद्री। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी सॉरी आपका, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आ गया 21। निम्नलिखित दिए गए कूट में से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम को पूरा करना है आपको। ठीक, तो देखिए पहले आपका दक्षिण से क्या आता है? सतमाला आती है। चलिए ठीक है, फिर आपका आता है कैमूर, सतमाला हो गया, कैमूर हो गया यानी 1 और 2। इसके बाद आपका आता है नागा यानी कि 4 और फिर पंजाल 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं अभी आपको मैपिंग में दिखाऊंगा कैसे कैसे हर क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूंगा। चलिए अब इसमें कोई पॉसिबल चीज़ें नहीं है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी है? कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं तो किन राज्यों के बीच में स्थित हैं, वो कौन सा राज्य है? तो ये दोस्तों हैं आपकी केरल एवं तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। जस्ट ये देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, जस्ट आप ये देखिए, ये आपका जो दिख रहा होगा यही है ना। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये भी आपके तमिलनाडु में ही हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? मैंने बताया अभी जस्ट थोड़े पहले कि महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थित हैं। तो देखिए बालाघाट जो है आपका, हरिश्चंद्र है, सतमाला है, ये सभी कहाँ है? महाराष्ट्र में हैं। लेकिन जो मांडव पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, जो मांडव पहाड़ी है ये आपके गुजरात राज्य के कठियावाड़ में स्थित। कहाँ? गुजरात राज्य के कठियावाड़ में। ठीक है, चलिए फिर दिया गया अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उसके बारे में हम बात करेंगे। गढ़जात पहाड़ियाँ जो दी गई हैं, ठीक है, चलिए ये तो नहीं है लगभग। और इसके बाद फिर कौन सा? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ठीक है। फिर मांडव पहाड़ियाँ, मैंने कहा था मांडव पहाड़ियाँ का भी क्वेश्चन आया भी था आपका कि जो गुजरात राज्य के कठियावाड़ में, यहाँ महाराष्ट्र दे दिया है तो ये आपका ये गलत हो गया। ठीक है, बी आपका गलत है, बस बी ही आपका गलत है। बस ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नन्नला मलाई जो आंध्र प्रदेश में है ये है, शिवराय आपका तमिलनाडु में है। 26 में दिया गया है कि पहाड़ियों का जो विचार कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में हैं, नहीं ये नहीं है। ठीक, चलिए कैसे नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर आपका कैमूर पहाड़ियाँ एक कोकर तट में नहीं है, दोनों नहीं है। महादेव मध्य भारत में है, मिकिर है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 2 और 4 जहाँ पर भी हो उसको आप देख लीजिए। 2 और 4 आपका सी, सॉरी 3 और 4 लास्ट है ना, तो सी ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व में स्थित तमिलनाडु के, तो ये कार्डमम कहाँ है? दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और कोरोमंडल कहाँ है? वो कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, किसका भाग हैं? इसको बताना है आपका सतपुड़ा का भाग है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित दोस्तों है? धूपगढ़ चोटी आपकी सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बताइए कितनी है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365, यानी कि आपसे मिल रहा है, जी हाँ, सी आपका है 1365 मीटर, काफ़ी ऊंचा है। इसके शिखर पर एक है शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, भूगोल का मतलब होता है आप मैप लेके बैठिए। ठीक, अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है गारो कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, चलिए ठीक है। मिरी तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। केल्लई, ये भी आपका, एक मिनट, मिरी तो आपका तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, मिरी पाई जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये गलती हो गया, यानी कि ए का 1 ठीक है, बी का आपका अरुणाचल प्रदेश मानी बी का 3। चलिए फिर अगला है आपका कोल्लई मल्लाई तमिलनाडु, यानी कि सी का 2। तो 132 का मिल रहा है, 132 आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, और जो डलमा है आपको मिल गया झारखंड में। ठीक है, तो ये आपकी रही आपकी क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि समझिएगा। पहले हम बात करेंगे आपके पहाड़ियों के बारे में, फिर बात करेंगे श्रेणियों के बारे में। ठीक है, पहाड़ियाँ, पहले हम बात करेंगे इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक, देखिए इलायची जो है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ, ये केरल राज्य में स्थित हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डमम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में, ये ठीक केसी केरल होता है। फिर इसमें हमने एक क्वेश्चन आया था अन्नामलाई, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, फिर बात करते हैं पलनी की पहाड़ियाँ, ये भी आपकी तमिलनाडु में ही हैं। पलनी की पहाड़ियाँ सभी तमिलनाडु में हैं, पलनी की पहाड़ियाँ। ठीक, इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी आती है आपकी, ये अन्नामलाई के उत्तर में स्थित है। ये इसी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतों का मिलन होता है। ठीक है, मैंने बताया था इसको। यही सबसे इसकी चोटी कौन सी है, यहाँ पर दोदा बेटा है यहीं पर। फिर आपका आता है बाबा बुदन, जो कि आपकी कहाँ है, कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, यहीं कर्नाटक में आपकी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इसके बाद, इसको ले लेते हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ, ये गुजरात में आपकी स्थित हैं। देखिए यहीं पर गुजरात, ये आपका आ गया गुजरात, इसको रेड लेना ही उचित होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा कलर है ना। तो आपका गिरनार, ये देखिए। फिर इसके बाद आपका आता है मैकाल की पहाड़ियाँ, ये आपकी मैकाल की पहाड़ियाँ सतपुड़ा प्रोडी से शाखा में अमरकंटक के आसपास हैं। तो मैकाल की पहाड़ियाँ देखिए अभी यहीं पर होंगी, आप कैमूर हो गया, यहीं मैकाल होगी। चलिए आगे थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपको महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव तो यहीं देखिए, ये महादेव पहाड़ी यहीं पर है। तो इसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में, देखिए राजमहल ये है झारखंड में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। कैमूर आपको ये दिख रहा होगा, कैमूर आपको दिखा रहा हूँ मैं, रुकिए, ये देखिए एमपी में है। ठीक है, गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, उड़ीसा आपको पता है यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर गढ़जात ये है आपका। ठीक, उड़ीसा में आ गया। इसके बाद डाफला, मिरी, आमेर, पटकई सब कहाँ पर पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको लाता हूँ, ये देखिए यही है मिरी, आबेर, मिसिसिपी, सभी क्या इधर ही पड़ती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वराइल और मिकिर, जो कि असम में है। वराइल और मिकिर आपकी असम में पड़ जाती हैं। तो यही हैं आपकी यहाँ पर, ये असम में पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सभी पहाड़ियाँ आपको बता दिया मैंने लगभग। और आपका हरिश्चंद्र बालघाटा जनता पहाड़ियाँ, ये देखिए ये आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ये हैं। तो सभी पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दिया। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में ये है ना। ये रहा आपका मैपिंग का। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको, अगर आपको देखिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैंने आपको लिख भी दिया है नोट से अपने। और साथ ही मैं आपको बता दूँ हमें, ये देखिए स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने दिया ना आपको अरावली, तो कहाँ कहाँ है, राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में, हरियाणा में है। इसके बाद आपका दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, सभी में लिखा है। जैसे चाइना में है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में है। फिर पंजाब श्रेणी जम्मू और कश्मीर में है।
देखिए जम्मू कश्मीर कौन कौन सी है, पीर पंजाल, धौलधार, शिवालिक, सभी श्रेणियाँ हैं। तो ऐसे ही इसको आप मैप से को डिजाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मैंने भर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और इस वीडियो का जो PDF है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चाहिए तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम में चैनल हमारा है केसीएस क्लासेज नाम से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसकी PDF जो भी है वो आपको सभी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक दोस्तों। और साथ ही साथ में आपको इस क्वेश्चन के आंसर का भी जो उत्तर श्रेणी होती है, उत्तर जो कुंजी होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये रहा आज के वीडियो दोस्तों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, अच्छे मार्क्स लाइए। जय हिंद, जय भारत।